हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वास्थ्य होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना ही अभी तो दिन भी बहुत कम रह गए हैं आपके। लगभग 27-28 दिन रह चुके हैं एचपीएससी पीएचडी मैथ के। तो सब्जेक्टिव जो टेस्ट हमने डाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। संजू, कृष्णा, शिव, अंजलि, अंबिका, मोना, अलका, तन्नू, सब लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। इतने में मैं एक बार एक ग्रुप के अंदर भी डाल देता हूँ। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम इस डिस्कशन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं आज, वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? गुड इवनिंग कृष्णा जी, गुड इवनिंग संजू जी, शिव कुमार गुड इवनिंग, सुचेता, रविंदर जी गुड इवनिंग, तन्नू, उमेश, जया, मोना, सबको वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सबको। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पिंकी जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो जल्दी से 2 मिनट का और समय लेते हैं। इतने में लाइव आ रहे हैं काफ़ी लोग और भी। तो फिर हम इन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है आप जो टेस्ट मैंने कल डाला था, ठीक है, एक बार बताना जरूरी है आगे नेक्स्ट टेस्ट डालने से पहले कि आपको कैसे करना है। और किसी ने ये भी बोला था कि स्केड्यूल बना दो, आप पहले से बता दिया करो कि कौन सा टेस्ट कब आने वाला है, ताकि हम पहले से उस चैप्टर की प्रिपरेशन कर सकें। बिल्कुल सही बात है। तो 25 दिन के अकॉर्डिंग जो है मैं आपका स्केड्यूल तैयार कर दूंगा आज आज शाम को, नहीं तो कल आपको मिल जाएगा, जिसमें हम चैप्टर वाइज सारे आपको उसमें दे देंगे कि ये आपको टेस्ट के सोल्यूशन आने वाले हैं इसी डेट को, ताकि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर सकें। और लास्ट के जो दिन होंगे उसमें हम फुल लेंथ टेस्ट की बात करेंगे। अभी एक बार आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर लो। और जो भी चैप्टर वाइज, जैसे कि अभी रिलेशन का मैंने टेस्ट डाला था जिसमें 15 क्वेश्चन डाले थे, है ना। और उसके बाद हम फंक्शन का डालने वाले हैं नेक्स्ट। कल आपका फंक्शन का टेस्ट आ जाएगा। और अब इसका इवेल्युएशन कैसे होगा, रैंकिंग कैसे लगती है, आप कैसे चेक कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सर जी, जिसने टेस्ट नहीं दिया हो उसको अभी ये क्लास चल रही है, उसको लेनी है या नहीं? एक बार आप अरुण जी ले लीजिए, अरुण रोहिला जी। मैं आपको बताऊं, सारे ही इस क्लास को एक बार देख लीजिए। ये कोई लंबी क्लास नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि आपको टेस्ट देना कैसे है, रैंकिंग कैसे लगी, आपको सबमिट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं एक बार, ठीक है। उम्मीद है आप सबको स्क्रीन जो है ना शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं आपकी जो भी चैट है वो बाद में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, एचपीएससी वाला जो कोर्स है, हम एक एक सभी कोर्सेज पे बात करने वाले हैं, चाहे वो एचपीएससी का है, चाहे वो अभी जो हमारी ये टेस्ट सीरीज हमने जो लॉन्च किया है एचपीएससी पीएचडी की सब्जेक्टिव की, ठीक है। इसमें भी अभी 32 स्टूडेंट तो हो ही चुके हैं, ठीक है। अभी जस्ट ही मैंने थोड़ी देर पहले लॉन्च किया है और इसमें 32 स्टूडेंट हो चुके हैं, जिसमें हम अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका चैप्टर वाइज डेली टेस्ट, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड टेस्ट इसके अंदर आएंगे। 11th 12th का एनसीईआरटी इसमें दे दिया हमने। और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का जो है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी यहाँ पे इसमें पीडीएफ फाइल में आ गई। और लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस की भी इसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और प्रीवियस पेपर इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन भी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब चैप्टर वाइज डेली टेस्ट की बात करते हैं। अभी जो मैंने ये टेस्ट डाला है, जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की ये वाली, इसमें 3 लोगों ने अभी इसका सबमिट भी कर दिया टेस्ट का सॉल्यूशन करके। और जो हमारा एचपीएससी वाला कोर्स है उसके अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उसमें 14 लोगों ने अभी तक जो है ना इसमें सेंड कर दिया। अगर मैं बात करूं एचपीएससी वाले हमारे कोर्स में अभी 472 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। तो आप मान के चलिए 472 ये हो गए, ठीक है। और भी टीटी प्लस पीएचडी वाले कोर्सेज के अंदर भी हमारे पास स्टूडेंट है, ये देखो, उनमें भी एक एक स्टूडेंट ने जो है ना इसमें सबमिट कर दिया है। तो काफी लोगों को पता ही नहीं है सबमिट करना कैसे है। तो यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर के 600-700 स्टूडेंट हो जाते हैं, जिसके साथ आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो चलिए अब हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोर्स है, कोर्स के अंदर जो है एचपीएससी वाला फोल्डर है, उसमें ये एचपीएससी का सब्जेक्टिव जो टेस्ट हमने डाला है, ठीक है। जब आप आपके फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ओपन करोगे इसको, तो इस टाइप से ये आपके सामने टेस्ट आता है, ठीक है। जिसमें आपको मतलब टाइम दिया होता है और मैक्सिमम मार्क्स, और ये आपके सामने क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के। इस टाइप से आपको एक तो टेस्ट देखना होता है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये तो हो गया टेस्ट, ठीक है। मैंने अलग से भी निकाल के रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ देखो, तो टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको दिए थे। ये तो हो गया टेस्ट। अब जो है इसके सोल्यूशन की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक्स में चेक करता हूँ तो कितने लोगों ने ये टेस्ट दिया है, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास है अभी 14 कैंडिडेट, जिन्होंने ये 15 कैंडिडेट हो चुके हैं, स्टूडेंट अपीयर्ड 15, ठीक है, जिसमें ये इन्होंने सब लोगों ने टेस्ट दिया है। अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो, सुषमा जंगड़ा जी का मैंने इवैल्यूएशन पूरा कंप्लीट कर दिया है, उनको टेस्ट सबमिट भी कर दिया। तो पहले मैं उनका दिखाता हूँ आपको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर को।
ठीक है प्रीति जी, आपने भी टेस्ट अभी सबमिट कर दिया है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक बार इवेल्युएशन का आपको बता देता हूँ मैं, जो इवेल्युएशन हमने किया है ना इनका सुषमा जांगड़ा जी का। तो यहाँ देखो, ये मैंने उनका इवेल्युएशन किया, तो यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, वो देख लो। इसमें क्या होता है, हमें इस टाइप से आपका सोल्यूशन देखने को मिलता है कि जो भी आप सोल्यूशन करके जो सब्जेक्टिव वाला है वो सबमिट करते हो। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो एक बार सभी लोग सुन लेना, फिर मैं आपके सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, एक बार सभी लोग आप सुन लेना। तो जो यहाँ पे है ना कि जो भी आप सबमिट कर रही हो, अगर आप बोलोगे ना आपने भी अदर स्टूडेंट का भी देखना है कि वो कैसे लिखता है, किस लैंग्वेज में लिखता है, तो जो जो बढ़िया वाले पीडीएफ फाइल्स होंगी ना, जिन्होंने अच्छे अच्छे से लिखा होगा साफ सुथरा, तो वो पीडीएफ फाइल भी मैं अलग से अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको स्टूडेंट का पता चल सके। जैसे मान लीजिए एक आप ऑफलाइन सेंटर के अंदर अगर आप होते, तो उसमें आपको पता चल सकता कि भाई मेरे वाला आसपास वाले स्टूडेंट कैसे टेस्ट दे रहे हैं। तो आप अब ऑनलाइन हो, अपने घर बैठे हो, तो क्यों ना आपको घर बैठे ही आपको पता चले कि बाकी के स्टूडेंट कैसे सबमिट कर रहे हैं। तो इनका जो है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सारा जो है हमने यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला सारा इन्होंने सबमिट किया था, और इसका मैंने इवेल्युएशन करके इनको सबमिट भी कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये वाला है। मैं अभी क्वेश्चन सारे सोल्यूशन नहीं करवा रहा, सोल्यूशन भी आपको अलग से मिल जाएगा पीडीएफ फाइल, बट मैं इनका बता रहा हूँ कि इन्होंने देखो कैसे किया। रिफ्लेक्सिव तो उनको पूरा बता दिया, फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ था कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इन्होंने पूरा प्रूव करके दिखा दिया। बट यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि इन्होंने जो पीडीएफ फाइल बनाया है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 1। ठीक है जी, अब सेकंड में इन्होंने पेज नंबर 10 लगा दिया सेकंड। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको चेक करने में, क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर 1 है और इसका आगे का पेज नंबर 2 हमें आगे ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनका कहीं ना कहीं पेज नंबर 2 मिल रहा होगा। और यहाँ देखिए ये पेज नंबर 3 आई थिंक, और बिल्कुल ना साफ साफ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 2, उसके बाद ये वाला सोल्यूशन है। तो मैंने मतलब इधर उधर जाकर के टेस्ट पूरा चेक तो कर लिया है, बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी कि पेज नंबर आप जो है ना बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर डालिए जब भी आप पीडीएफ फाइल बनाइए। ठीक है, कोई भी पीडीएफ फाइल बनाने का सॉफ्टवेयर तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अडोब पीडीएफ के नाम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप पेज नंबर वाइज डालिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चेकिंग की है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है नोट कंप्लीट, तो यहाँ पे मैंने रिमार्क्स भी दिया सबको। ठीक है, तो रिमार्क्स भी हमने दिया है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 था इन्होंने नंबरिंग नहीं डाली हुई और कुछ पार्ट इनका मिसिंग था, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेक किया, और उसके बाद इनके जो क्वेश्चन मिसिंग थे वो मैं आपको बताता हूँ। शायद इन्होंने ये सोचा कि 18 क्वेश्चन है वो 15 करने हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं अभी सिर्फ हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इन्होंने 9, 12 और 13 3 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिए, तो 30 मार्क्स इनके वहां से कट हो गए, और 5 नंबर इनका जो मिसिंग पार्ट था वहां से कट हो गए। तो 115 नंबर इनको जो है 150 में से 115 नंबर मिले। तो ये इवेल्युएशन था। अभी एक शीट है, मैं और शीट भी आपको दिखाता हूँ। प्लीज मेरे को ये बताइए, आपको क्लियर सब कुछ नजर आ रहा है ना? सिर्फ एक ही कैंडिडेट बता दीजिए बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्लियर सब कुछ नजर आ रहा है। प्लीज एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको। यस, कृष्णा जी बोल रहे यस, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, अभी 14 कैंडिडेट थे, अभी देखते हैं अगर इसमें एक सबमिट हुआ हो तो नेक्स्ट। अभी आप बोल रहे हो 14 ही है इसमें, तो अलग अलग में इसमें होंगे। मान लीजिए इसमें 3 है, तो इसमें मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें हो सकता है 4 कैंडिडेट हो गए हो, 3 ही है अभी, कोई बात नहीं। चलो मैं देखता हूँ। तो यहाँ 14 कैंडिडेट है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो मैं किसी भी कैंडिडेट का और निकाल लेता हूँ। मान लीजिए नेक्स्ट है यहाँ पे मनजीत सिंह, तो मैं इवेल्युएट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हमारे पास क्या आता है वो चीज़ मैं इमेज क्लियर, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ना, यहाँ देखो इन्होंने मोबाइल ऊपर रखा हुआ है, तो ना राइट हैंड साइड यहाँ पे कुछ कुछ शेडो आ रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर नजर आना चाहिए, और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ना फिर चेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, 2 कॉपी का एक लगा सकते हो, क्योंकि इसमें मैं जूम करके देख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे एक राइटिंग का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है या सही है। मान लीजिए रिमार्क्स देना है, मुझे कुछ लिखना है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी एक बार के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो अभी इनका मैं इवेल्युएशन नहीं कर रहा। तो एक बस सबसे बड़ी यही चीज कि आप पेज नंबर जरूर लिखो, जो भी नेक्स्ट आप टेस्ट वो करो पेज नंबर वाइज लिखो। कई बार क्या होता है पीडीएफ फाइल में ऊपर नीचे हो जाता है, फिर पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप जरूर देखो कि वो सीक्वेंस वाइज है या नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-4 मिस्टेक्स हैं और ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर कोई क्वेश्चन छोटा है, मान लीजिए 2.5-3 नंबर का, जैसे उसमें मैंने दिया हुआ था, ये देखो एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 था, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए रिलेशन ऑन एन।
ये वाला क्वेश्चन जो है 4 पार्ट में डिवाइड है, 2.5 नंबर का, तो इसको थोड़ा सा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करो। और दूसरा ना, जो जिनका मैंने चेक किया उन्होंने क्या किया होगा, पहले सभी चारों को रिफ्लेक्सिव देखा हुआ, रिफ्लेक्सिव कौन से हैं कौन से नहीं, फिर चारों को जो है ना सिमेट्रिक देखा, फिर ट्रांजिटिव देखा। ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है, और नंबर कट सकते हैं आपके। मैं आपको बोलूं, आपको पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इनमें से क्या क्या बन रहा है, फिर सेकंड कंप्लीट करना है, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। उसमें एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आपको मार्क्स कम मिलने के चांसेस है। और जितना हो सके उसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा मत करना, छोटा ही करना, क्योंकि 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से। और उसके अलावा ये वाले सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जितने भी मैं दूंगा। नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें हो सकता है 20 क्वेश्चन आए, तो 20 के 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें आप 3 घंटे की बजाय ज्यादा भी टाइम लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी से आपकी वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस टाइप से मैं और भी किसी का अगर ओपन करूं, तो यहाँ पे पूजा पूजा है, दीपिका है, एकता है। मान लीजिए दीपिका का मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार। अब ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप पीडीएफ फाइल बनाओ, एक सेकेंड, ओपन हो रहा है। जब भी पीडीएफ फाइल आप बनाओ ना, उसके अंदर ना आप क्या किया करो, भी क्लियर नजर आए, क्योंकि साइड में, ये देखो साइड में जा रहा है तो फिर कई बार दिखता नहीं है, ठीक है। और पेज नंबर जरूर ऊपर आप लिखो, नहीं तो फिर चेक नहीं होगी शीट, ठीक है, नहीं तो फिर चेक नहीं होगी। तो इसीलिए पेज नंबर जरूर आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, और एक दो और का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। दीपिका का देख ले, एकता जी का देखते हैं। खुल जा सिम सिम, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है शायद, या तो फाइल बड़ी है या क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड पेज ओपन नहीं हो रहा, चलो बाद में मैं देख लूँगा, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो। और शिव कुमार जी का देख लेते हैं। तो अभी मैं इवेल्युएशन हम बाद में करेंगे, आपको सबमिट होता रहेगा, उसकी चिंता मत करना। आप आगे के जैसे जैसे टेस्ट आपको मिलते जाएं, और वैसे वैसे आप टेस्ट को लगा करके सबमिट करते जाओ, और प्रॉपर 2-3 घंटे उस टेस्ट पे लगाओ, बैठो आराम से, उसको जो है ना आप करो। ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। चलो कोई बात नहीं, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज अभी हमने लॉन्च किया, उसमें मैं देख लेता हूँ किस किसने सबमिट किया। तो यहाँ पे 3 लोगों ने, ज्योति, पूजा और विजय। तो ज्योति जी का देख लेते हैं, देखो इन्होंने सबमिट किया, ठीक है। तो इस टाइप से बस 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोल दी हैं। और एक बार मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो पेज नंबर जरूर आपने लिखना लिखना है। पेज नंबर 1 बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, पेज नंबर 1 थोड़ा बड़ा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर लिख दो डायरेक्ट, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, इस टाइप से, ठीक है। और आप सीक्वेंस भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कि पहले 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, अभी ये वाली बातें हो गई हैं। और उसके अलावा मैं एक बार देख लेता हूँ और क्या क्या आपसे डिस्कस करना है। हाँ, मार्किंग सिस्टम जैसे हम जो है ना इसको सबमिट कर देंगे, इवेल्युएशन सारा कर देंगे, तो उस टाइप से आपको फिर उसमें दिखाने लग जाएगा कि आपका नंबर कौन सा है, आपका ग्रेड कौन सा है, ठीक है। और सोल्यूशन भेजने के लिए आपको वहां पे जब आप टेस्ट पे क्लिक करते हो, तो आपको टेस्ट दिखाई दे जाता है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जब भी अपनी कॉपी पे सोल्यूशन करते हो, सोल्यूशन करने के बाद जो है ना आपको पीडीएफ फाइल बनाना होता है, और उसमें सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, वहां पे आप फिर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इवेल्युएशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट लैपटॉप पे ही वो सारी चीजें एक एक करके देखनी पड़ रही हैं, और इतनी मतलब क्लियर फॉर्म के अंदर भी पीडीएफ फाइल नहीं है कि बहुत जल्दी उसका इवेल्युएशन किया जा सके। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, और ज़्यादा स्टूडेंट का इवेल्युएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम हो सकता है 10-15 का ही कर पाएं, स्टार्टिंग वाले जो जल्दी से जल्दी टेस्ट सबमिट करेंगे, और कोशिश करेंगे सबका इवेल्युएशन हो जाए। और बात रही उसकी कि मतलब अगर आप बोलेंगे कि जो अच्छे बिल्कुल क्लियर राइटिंग के अंदर जिन्होंने सोल्यूशन दिया, उनकी भी पीडीएफ फाइल सबमिट कर दो, तो हम वो भी कर देंगे, ताकि आप बाकियों के सोल्यूशंस भी देख सको, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ। तो मैंने यही बातें बतानी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइव इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। सर जी, जिसने टेस्ट नहीं दिया, वो मैंने बात कर ली थी।
सर 2 टॉपिक का टेस्ट कंबाइन करके ले लीजिए, क्योंकि टोटल 23 टॉपिक्स हैं, तो 23 डेज तो वैसे ही लग जाएंगे, टोटल डेज इन 27। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमें टेस्ट सीरीज बनाना, एप्लीकेशन देखना कि कैसे जो है ना, फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ हो रहा है जब हम सब्जेक्टिव टेस्ट का टेस्ट ले रहे हैं ना, सब्जेक्टिव का, और कैसे इवेल्युएशन करना है, सबमिट करना है। तो फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया 1-2 दिन का, कि कैसे हम इन सब चीज़ों को मैनेज करें और कैसे टेस्ट बनाएं। अभी फ्लो में हम आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। एक दिन में 2 टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, तो आपके ऊपर रहेगा कि कैसे भी आप सबमिट करो उसको, रात को करो, दिन को करो, कभी भी आप उसको सोल्यूशन करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो वो जल्दी ही खत्म हम कर देंगे, जितने भी टॉपिक हैं उसकी चिंता मत करना, ठीक है। क्योंकि लास्ट का 1 वीक तो मैं रखूंगा कंबाइंड टेस्ट के लिए, ठीक है। एस्टेट के लिए भी जरूरी है सर? नहीं, एस्टेट के लिए नहीं जरूरी है, ये आपका रहेगा जो सब्जेक्टिव वाला, जो एचपीएससी वाला अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट है। वैकेंसी एनवीएस की कब आएगी, देखो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, हो सकता है 1 या 2 महीने में आने के चांसेस तो हैं, क्योंकि सब जगह इलेक्शन होने वाले हैं। सर एचपीएससी का बता रहे हो आप? हाँ यस, एचपीएससी की बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग जी। आई हैव सबमिटेड माय टेस्ट जस्ट नाउ। प्रीति बहुत बढ़िया, मैं इवेल्युएट कर दूंगा सर। टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा 3 आवर्स में। देखो उसके लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लिख लिख के देखो, एक मोटी कोई भी बुक ले लो, कॉपी ले लो, उसको जितना हो सकता है ना उसको भर दो, लिख लिख के देखो एक एक क्वेश्चन, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी 3 घंटे में आपका पेपर पूरा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और पेपर पूरा होने का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन ही आपके हो जाए। अगर आप 12-13 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 18 में से। सर मेरा भी इवेल्युएट करना प्लीज़ सर। कृष्णा जी बहुत बड़ी, जरूर इवेल्युएट करेंगे। ओके यस ठीक है। वो इसके लिए ये टेस्ट सीरीज है सर, प्राइस क्या होगा? वंदना जी, इसमें जो प्राइस है 499 है, 500 रुपये की टेस्ट सीरीज है, जो कि एचपीएससी की सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, ठीक है। सर DSSB मैथ्स के एग्जाम कब तक होंगे? DSSB के देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का अक्टूबर लास्ट और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का नवंबर लास्ट तक उम्मीद है। ओके जी। सर मेरे फ़ोन में टेस्ट सीरीज़ नहीं आई हुई सब्जेक्टिव की, पर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ परचेज कर रखी है, फिर भी नहीं आ रही, प्लीज़ प्रोवाइड। कोमल जी, आपने अगर टेस्ट सीरीज़ परचेज कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे आपको मिलेगी। मान लीजिए कोर्सेज में मैं चला गया, तो यहाँ पे ये वाला अगर हमारा कंबाइंड टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है, जिसके अंदर हमारे पास 1200 स्टूडेंट है, ठीक है टोटल, और यहाँ पे आप कंटेंट में जाएंगे तो ऊपर ऊपर आपको एक फोल्डर मिलेगा जो लाइव क्लास वाला, एक रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर होता है, जो अभी लाइव क्लास चल रही है ना। अरे यार दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कोर्सेज आगे सारे के सारे, ठीक है। और ये हमारी कंबाइंड टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी है, जिसमें मैं अभी दिखा रहा था आपको, 1200 स्टूडेंट है, यहाँ देखो नीचे। और यहाँ पे आपका कंटेंट में जाओगे, और यहाँ जाने के बाद लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर होता है। इसमें जो अभी लाइव क्लास हम ले रहे हैं ना, वो 2-4 घंटे में प्रोसेसिंग होके वो भी आ जाती है, तो बाद में भी आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव की यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे वो मिल जाएगी। और एक बार मैं फ्री भी कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये वाला फ्री भी कर दी मैंने, तो सब लोग देख सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी आपको। और बात रही अगर आपने ये वाला कोर्स परचेज किया, अभी जो लॉन्च किया एचपीएससी का स्पेशल टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव वाला, तो उसमें अभी 34 स्टूडेंट हो चुके हैं। मैंने आपको दिखाए थे 32 हो गए थे, 2 और ने ले लिया। तो यहाँ पे ये आपको फर्स्ट फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, ये वाला सेट रिलेशंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आप आराम से देख सकते हो। सर एनवीएस, स्टॉप कर देता हूँ मैं। सर एनवीएस और केवीएस टीची की वैकेंसी के बारे में बताइए। देखो मैंने बोल दिया 1-2 महीने में आ सकती है। सर मैंने आपकी डिटेल, मैंने कोमल जी बता दिया, ये प्राइस बता दिया सर एचपीएससी में। सर एचपीएससी में मार्क्स फर्स्ट 15 क्वेश्चन के मिलते हैं या बेस्ट 15 के? फर्स्ट 15 के मिलते हैं, बेस्ट 15 के नहीं मिलते हैं, ठीक है। पहले 15 जो क्वेश्चन आप करोगे उसके मार्क्स मिलेंगे। यस सर 2 टॉपिक एक साथ, हाँ करवा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सर DSSB PhD मैथ के एग्जाम अक्टूबर लास्ट तक हो सकते हैं। सर मेरा भी इवेल्युएट कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे जी। सर प्लीज़ टेस्ट का सोल्यूशन भी साथ डाल दिया करो। प्रियंका जी नेक्स्ट अभी एक बार फ्लो बन जाए, कल से क्या होगा, आपके ये वाले टेस्ट का सोल्यूशन भी आ जाएगा, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो भी टेस्ट मेरे आते रहेंगे, एक दिन में 2-2 टेस्ट भी आएंगे, उनका सोल्यूशन आपको एक दिन छोड़ के मिलता रहेगा। साथ देंगे तो फिर आप टेस्ट जो है ना सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो इसीलिए एक दिन छोड़ के मैं देता रहूँगा। एक बार मैं देख लूँ किस किस ने वो टेस्ट जो है ना, कृष्णा जी का जो नाम आ रहा है उनका देखता हूँ मैं। रीत, नेहा, साक्षी, पूजा, शोभना, दीपक, एकता, सरी, शिव, प्रियंका, संजू, सीमा, मंजीत, इसमें तो नहीं है आपका, तो मतलब अलग कोई कोर्स होगा उसमें आपने सबमिट किया होगा। चलो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। कमलप्रीत कौर, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी। सर ग्रेजुएशन के टॉपिक का भी टेस्ट लोगे ना? हाँ यस, सभी टॉपिक का टेस्ट होगा, 11th-12th के भी, ग्रेजुएशन के भी। वो लाप्लास वाले क्वेश्चन आए थे, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा के आए थे, सबका टेस्ट होगा, सबका सोल्यूशन दूंगा। और मतलब मैं ये दुआ करता हूँ
ठीक है। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज संडे आपको पता है मैं सुबह से लगा हुआ था इन सब का इवेल्युएट करने में और कैसे आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे सकता हूँ और नेक्स्ट टेस्ट बनाने में और क्या स्ट्रेटजी बनानी है उन सब चीज़ों में लगा हुआ था और कैसे रैंकिंग आपको सब कुछ बताना है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग बहुत जल्दी जो है ना, मैंने टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च की, अभी तो यूट्यूब पर बताया नहीं है और आप लोग जुड़ भी रहे हो। और इसमें मुझे ये अच्छा लगता है कि सब्जेक्टिव के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ आपके लिए। और एक चीज़ ये है कि मैं ये दुआ करता हूँ कि कोशिश मैं ये कर रहा हूँ हर चैप्टर में से 15-20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टाइप के निकाल करके ले आऊँ। जैसे इसके अंदर मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव के बारे में डाला और क्लास के बारे में भी क्वेश्चन डाले हैं इसमें, और भी थोड़े डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ हर टाइप के क्वेश्चन डालूं ताकि आपकी हर चैप्टर में से 20-20 क्वेश्चन की बढ़िया वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और उन्हीं में से आपका पेपर सेट हो जाए। ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी हम करेंगे ताकि आपका एग्जाम में जाने से पहले आप बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ट्राई कर लो। और आप खुद से तो ये करोगे नहीं क्योंकि आप तैयारी कर लोगे, बट ऐसे करके नहीं देखोगे। तो टेस्ट सीरीज की फॉर्म में जब आपको मिलते हैं, सारे लोग कर रहे हैं, इवेल्युएशन भी हो रहा है, तो उसमें आप कर पाओगे। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टोटल कैंडिडेट मेरे साथ है 700-800, ठीक है, एचपीएससी पीएचडी का। और जिसमें टोटली कैंडिडेट 2000 है जो एग्जाम देगा। 500 कैंडिडेट मैं सोचता नहीं हूँ कि तैयारी कर रहा होगा, तो 1500 स्टूडेंट है ऐसे जो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से। तो 1500 में से 700-800 तो अपने पास ही है, बाकी सारे इंस्टीट्यूट एक साइड जिनके पास 700 स्टूडेंट है, अपने एक अकेले के पास 700-800 हैं। तो मान के चलो कि मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो और मेरा यही फर्ज है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं ये सब्जेक्टिव वाला, ताकि आप सब्जेक्टिव में बढ़ चढ़ के जो है ना आप लोग क्वालिफाई हो और फिर मेरे को मिठाई का डब्बा खिलाने आओ जब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाए। फिर हम इंटरव्यू भी लेंगे, आपकी इंस्पिरेशन जो भी स्टोरी होगी वो भी यूट्यूब पे शेयर करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रैंक रश्मि मैम का किया था, महेंद्रगढ़ में उनकी पोस्टिंग हुई है। और आपका भी करें। और मुझे काजू कतली बहुत पसंद है और एक रबड़ी बर्फी बहुत पसंद है, वो भी मैं आपसे खाऊंगा। अगर आप लाओगे तो वो ले आना, मुझे बहुत पसंद है। चलिए जी। वंदना जी बोल रहे हैं आई बाय टुडे, ठीक है। हाँ, वंदना जी ने कोर्स परचेज किया, मैंने देखा था, ठीक है। अन्नू चतुर्वेदी, थैंक यू। प्रीति जी कह रहे हैं 12-13 क्वेश्चन हो जाता है सर, हो जाते हैं सर। हाँ ठीक है, 12-13 क्वेश्चन हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन आप मान के चलो टारगेट, 13 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अगर आपने कर दिया 18 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सर 1 मंथ में कैसे टेस्ट कवर होंगे? 11वीं 12वीं के टॉपिक भी हैं और ग्रेजुएशन के भी। देखो 1 मंथ में कैसे होंगे हम करवाएंगे, चिंता मत करो, आप बस पढ़ते जाओ। आपको स्केड्यूल मिल जाएगा आज शाम को या कल कि आपको कौन से चैप्टर का टेस्ट कब आने वाला है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने लग जाओ। फिर टेस्ट करो, फिर उसका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसको साथ साथ करते जाना। सर टेस्ट सीरीज में एनवीएस केवीएस के लिए भी दे दीजिए। एनवीएस केवीएस के लिए जो हमारी टीटी प्लस पीएचडी वाली टेस्ट सीरीज है ना, वो आप परचेज कर सकते हो। सर आरडी शर्मा पहले नहीं किया तभी अब करना चाहिए क्या? लास्ट एग्जाम ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा से आया था। हाँ, लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो है आरडी शर्मा से आई थी, जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें से, बट ऑब्जेक्टिव वाला बहुत बड़ा है। तो आप सब्जेक्टिव में जो भी आपके पास है, एलिमेंट्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है या आरडी शर्मा सब्जेक्टिव है, उसमें से आप कर सकते हो। बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो ए उसमें बिलोंग करना चाहिए। ए बी कर रहा है तो बी ए करना चाहिए, ए बी बी सी कर रहा है तो ए सी करना चाहिए। वो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपका निकल जाएगा, चाहे वो आर डी शर्मा से हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल से हो, कहीं से भी हो, उसकी चिंता मत करो। आप ये क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करते जाओ जो हम दे रहे हैं आपको। सर एक दिन में एक चैप्टर का टेस्ट कराओगे तो कवर नहीं होगा सिलेबस? पूजा जी वो बात हो चुकी है, मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ आगे चल के। सर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव परचेज करें या नहीं? देखो परचेज करनी है कर लो। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बहुत ही मोटी बुक है, पहली बात तो। और वो ऐसा नहीं है कि आपकी 1 मंथ में हो जाएगी, उसको करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। क्योंकि मैंने जब किया था 2014 की बात है, उस टाइम मैंने 1 साल लगाया था आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव करने में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसका वॉल्यूम 3 भी आता है, ठीक है। तो इतना तो 1 मंथ में तो नहीं हो पाएगा। खरीदनी है खरीद लो, अच्छी बात है, आगे चल के काम आएंगी बुक्स तो। बट उसको आप सोचोगे कि 1 मंथ में हो जाएगी आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, सारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और क्वेश्चन करो ज्यादा प्रैक्टिस। बस ये मत सोचो कि एग्जैक्ट ही क्वेश्चन हमें मिलेगा। सर चंडीगढ़ का रिजल्ट कैटेगरी वाइज आएगा तो उसके कुछ ज़्यादा रिजल्ट क्लियर पता चल जाएगा, या जितना रैंक अभी है उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा? चंडीगढ़ का रिजल्ट कैटेगरी वाइज आएगा तो उसमें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या इतना रैंक अभी उसके अकॉर्डिंग ही? देखो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे ध्यान नहीं है कि वो कैटेगरी वाइज आएगा या कैसे आएगा, वो देखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। सर डेट प्लस पीएचडी मैथ के में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। हाँ पीएचडी मैथ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, उसके अंदर भी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग ना ये पीएचडी वाला ही टेस्ट मैंने ओपन किया हुआ, ये देखो ये पीएचडी वाला कोर्स है आपका, ठीक है। और इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आप जाओगे तो नीचे नीचे एचपीएससी पीएचडी स्क्रीनिंग स्पेशल के नाम से फोल्डर है, इसमें एचपीएससी पीएचडी सब्जेक्टिव स्पेशल के नाम से है, और इसमें है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ भी एक ने टेस्ट सबमिट भी किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ किसने किया हुआ है। तो यहाँ पे रोहित जी ने टेस्ट सबमिट भी किया हुआ है। अगर मैं इवेलुएट पे क्लिक करता हूँ तो इनकी पीडीएफ फाइल भी ये देखो ओपन हो रही है, ठीक है, ये देखो इस टाइप से।
तो इनका भी हम इवेल्युएशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन की मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक तो आपको लाप्लास एंड फोरियर जरूर करना है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था लाप्लास से, इस बार फोरियर से भी आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा मैं अगर बोलूँ आपको ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा आप कर लो अच्छे से, बेसिस है, डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है। और रियल एनालिसिस में आप ना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का योर सुप्रीमम इन्फीमम बाउंडेड अनबाउंडेड क्लोज्ड एंड ओपन सेट ये वाला कर लो, उसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से एक या दो, एक क्वेश्चन रियल से, एक क्वेश्चन लाप्लास एंड फोरियर से, तो यही कर लोगे तो बहुत है ग्रेजुएशन के लिए। मिल गई सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया कोमल जी। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए और लाइव डाउट लेने के लिए, थैंक यू सो मच जिया जी। आप अच्छे से बस प्रिपरेशन करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। सर बताओ आरडी ऑब्जेक्टिव लें या नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैंने बता दिया। सर आप आरडी में से डाल दिया करो क्वेश्चन। हाँ, मैं आरडी शर्मा में से क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आरडी शर्मा से ही डाले हैं, ठीक है। सर चैप्टर ज़्यादा है, देखो चैप्टर ज़्यादा है, अगर हम ये बोलेंगे तो ठीक है, कुछ भी हम अगर हमने 80% 70% भी सिलेबस को हाथ लगा लिया तो आपका काम बन जाएगा। ये मत सोचो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 11th 12th में भी आपने ये एग्जाम लिख लिख के जो है ना आपने दिए और क्वालिफाई किया, उसके बाद एचटेट भी क्वालिफाई किया, और कुछ लोग तो पढ़ा भी रहे हैं 11th 12th को। तो ये मत सोचो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको आता है, बस एक रिवीजन कर रहे हैं हम, ऐसे सोचो हम पढ़ नहीं रहे, हम रिवीजन कर रहे हैं। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव आप ले भी लोगे तो आपसे नहीं होगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो अलग बात है। आर डी शर्मा अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो बहुत ही मोटी बुक है, दोनों दो बुक हैं, दो वॉल्यूम, दो है वैसे, तीन है टोटल उसके, उसमें सोल्यूशंस होते हैं एक्सरसाइज के, उसको छोड़ दो, दो वॉल्यूम है, वो बहुत मोटी मोटी है, वो आपसे नहीं होगी 1 मंथ से। लेनी है तो ले लो, मेरी कोई मनाही नहीं है। सर डिटेल पीएचडी के लिए न्यू वैकेंसी आई है सर, इसमें फिर से फॉर्म फिल करना है। डिटेल पीएचडी मैथ के न्यू देखो मैं मुझे ध्यान नहीं है इसके बारे में, पीएचडी की न्यू वैकेंसी आई है या क्या है, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, ये मैं देखता हूँ, अगर आई है तो फिर मैं उसके बारे में अलग से हम बातचीत करेंगे। सर जी नंबर थ्योरी की ग्रेजुएशन की बुक लेनी होगी, नंबर थ्योरी की ग्रेजुएशन की बुक लेनी होगी मतलब मुझे समझ नहीं आई। अगर आप ये बोल रहे हो कि ग्रेजुएशन लेवल का जो मैंने बाकी प्रोवाइड करा दिया आपको ओडीपीडी, अगर आप अलग टीजी पीएचडी वाले कोर्स के अंदर हो तो ओडीपीडी मैंने प्रोवाइड करा दिया था, और उसमें लीनियर अलजेब्रा भी है और रियल एनालिसिस भी है, कॉम्प्लेक्स भी डाल दिया, उसमें सिर्फ दो ही रह गए, एक तो मैट्रिक्स स्पेस और एक नंबर थ्योरी की पीडीएफ फाइल, वो मैं अपडेट कर दूंगा जल्दी। सभी टॉपिक कैसे कवर होंगे कराओगे टेस्ट में? हाँ सभी सभी टॉपिक करवाएंगे जी। सर जी इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज जो कोई नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच संजू जी, बहुत बढ़िया, यू आर टीचिंग मेथड इज बेस्ट, थैंक यू सो मच स्मृति जी। सर वेरी श्योर सर, हम आ सकते हैं बट भेज जरूर देंगे मिठाई। आ नहीं सकते, भेज जरूर, कोई बात नहीं सफदेव जी, आप भेज देना मिठाई, जरूर खाएंगे। सर हमें जनवरी में ज्वाइन किया है कोर्स, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपने जनवरी में अगर ज्वाइन किया है तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कॉल कर सकते हो, चैट सेक्शन में जा सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, पूछ सकते हो। काजू कतली श्योर जी, आपके लिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कमलप्रीत जी। आप लास्ट टाइम रह गए थे बट इस बार आपको रहना नहीं है, पूरा सेल्फ मोटिवेट रहो। और द सीक्रेट मूवी सबको बोलता हूँ, सब लोग देख लो, उससे पता चल जाता है कि नेचर में कैसे मैसेज सेंड करने होते हैं और जो आपको चाहिए 100% पॉजिटिव कैसे सोचना होता है। में ही मिलेगी, हाँ टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन के अंदर ही डाली हुई है ममता जी, और अगर आप किसी कोर्स के अंदर हो तो आपकी कोर्स के अंदर डाली भी हुई है, अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। सर आप ग्रेजुएशन के टॉपिक की प्रिपरेशन करवाओगे या सिर्फ टेस्ट सीरीज? ग्रेजुएशन के टॉपिक की प्रिपरेशन तो करवा ही रखी है, उसमें लाप्लास फोरियर भी है, लीनियर अलजेब्रा भी पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, और टेस्ट सीरीज अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज उसमें होगी, उसमें प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है एचपीएससी का या कोई भी, तो उसके अंदर हमने लीनियर अलजेब्रा पूरा कराया हुआ है, लाप्लास फोरियर कराया हुआ है, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सारा अच्छे से कंप्लीट है। सर जी नंबर थ्योरी की ग्रेजुएशन की बुक लेनी होगी, आपने नहीं बताई थी उस दिन। नंबर थ्योरी की ऐसी कोई बुक पर्टिकुलर आती नहीं है, और मैं देखता हूँ नंबर थ्योरी वाली आपको पीडीएफ फाइल कोई प्रोवाइड कराता हूँ अच्छे से, जिसमें नंबर थ्योरी की क्वेश्चन हो, बट ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आती जिसमें कि नंबर थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल की दी हो। सर पार्ट ए के टेस्ट जनरल पार्ट का कहाँ अवेलेबल है? पार्ट ए आप अनु जी, आप बात अगर आप एचपीएससी की बात कर रहे हो कि एचपीएससी की बातचीत चल रही है, तो एचपीएससी के अंदर पार्ट ए नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 करने होंगे, ठीक है। बाकी आप अलग अलग की बात कर रहे हो किसी और की, तो वो अलग बात है। सर इनवर्स लाप्लास भी करना है क्या? हाँ इनवर्स लाप्लास भी करना है, लाप्लास भी, इनवर्स लाप्लास भी और फोरियर भी, सारा करना है। दो दो वीडियो है उसमें, और मैं अलग से उसकी स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो कल से आने लग जाएंगी लाप्लास की, और वैसे अंजलि मैम की लेक्चर पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो, नहीं तो कल से मैं स्मार्ट बोर्ड पे लाप्लास और फोरियर दोबारा भी करवाने वाला हूँ, कल से लेक्चर आ जाएंगे उसके, कॉम्प्लेक्स अपना खत्म हो चुका है। सर लाप्लास में ओनली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है या इन्वर्स भी करना है? सर प्लीज़ सर और भी टेस्ट डाल दो सर, आपकी वजह
नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है, आवाज तो आ रही है। नेक्स्ट टेक्स्ट का टॉपिक बता दीजिए। नेक्स्ट आपका फंक्शन पे टेस्ट होगा, ठीक है, ये रिलेशन पे था, नेक्स्ट फंक्शन पे टेस्ट होने वाला है आपका। उसके बाद में स्केड्यूल ही आ जाएगा आपके पास कि कब कब टेस्ट होने वाले हैं। सर स्क्रीनिंग का कोर्स तो लिया हुआ है, स्क्रीनिंग का अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो उसके अंदर अवेलेबल है मंजू जी टेस्ट सीरीज, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, फोल्डर बना हुआ है एचपीएससी सब्जेक्टिव टेस्ट के नाम से, टेस्ट सीरीज के नाम से। डी मैथ का पार्ट ए की बात कर रही हूँ। डी पार्ट ए के हमने टेस्ट सीरीज डाली हुई है, 35 टेस्ट उसके अंदर आ चुके हैं डी के पार्ट ए के, बट उसमें हम प्रिपरेशन नहीं करवाते, सिर्फ मैथमेटिक्स ही कराते हैं सर जी। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नंबर थ्योरी, हाँ नंबर थ्योरी की पीडीएफ फाइल डाल देंगे, ठीक है। चलिए सबके मैंने रिप्लाई कर दिए हैं अच्छे से, और जो है ना फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इन नंबरों पे जो है ना कॉल कर लेना। आज तो करना मत, कल कर लेना, आज तो ऑफिस हमारी छुट्टी है, तो कल आएंगे टीम, तो आपसे बातचीत कर। ग्रेजुएशन के टॉपिक की बता, ग्रेजुएशन के टॉपिक की बताओ जी। ग्रेजुएशन के टॉपिक मैंने बता दिए हैं। एक तो लीनियर अलजेब्रा आपको करना है, जैसे लास्ट टाइम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन आया था, इस बार बेसिस डायमेंशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक और नलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड आपको जो करना है, रियल के अंदर आपको बाउंडेड अनबाउंडेड और उसमें क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल और सुप्रीमम इन्फीमम ये वाला, उसके अलावा आ सकता है आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में से, और कॉम्प्लेक्स में से आपका आ सकता है एनालिटिक फंक्शन या सिंगुलरिटी में से, ठीक है, सीआर इक्वेशन वगैरह ऐसा कुछ पूछ सकता है। और उसके अलावा आपका लाप्लास एंड फोरियर में से, लाप्लास का आ गया था, हो सकता है इस बार इनवर्स लाप्लास या फोरियर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सर कहाँ पे है टेस्ट सीरीज, एक बार दिखा दीजिए। अन्नू जी आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है वो मेरे को, अगर आपने स्क्रीनिंग का लिया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ये देखो, आप कोर्सेज में जाओगे तो एचपीएससी का अगर आपने लिया हुआ है, एचपीएससी का, ये देखो एचपीएससी वाला कोर्स है, इस पे जाओगे कंटेंट में जाओगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एचपीएससी पीजी सब्जेक्टिव स्पेशल के नाम से फोल्डर है, इसमें जाओगे तो टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव पीजीटी के नाम से है, और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये वाला टेस्ट मिल जाएगा, और इसका इवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, कैसे आपको सबमिट करना है। जल्दी से जल्दी सब लोग सबमिट कर दो, नहीं तो टेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपसे सबमिट नहीं हो पाएंगे। रिम्पा कह रही हैं जी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आप कोई भी और अगर आपके पास बुक होगी, नहीं तो हमारे जो कोर्स के अंदर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बुक डाला हुआ है ना, जो पीडीएफ फाइल डाली हुई है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और नहीं तो क्वाड्रेटिक की आपको अलग से पीडीएफ फाइल चाहिए तो क्वाड्रेटिक का बोला था आपने रिम्पा जी, और उसके अलावा आपने और भी एक टॉपिक बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो एक बार आप ना व्हाट्सअप कर देना मेरे को, रिम्पा मैम को मैं बोल रहा हूँ। और क्वाड्रेटिक का और कौन सा, शायद आपने व्हाट्सअप भी किया हुआ है, कॉल भी आ रहा है आपका। हाँ आपने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन 11th 12th में नहीं दिया हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं दिया हुआ, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी नहीं दिया हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार कोई बात नहीं, उस एलिमेंट्री नंबर थ्योरी तो आप कोर्स के अंदर मैंने करवाई हुई है, नंबर थ्योरी के नाम से है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने एचपीएससी वाला ही कोर्स लिया हुआ है, तो उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। एचपीएससी वाले में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, और रिफ्रेश करता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एचपीएससी वाले, मान लीजिए यही एचपीएससी वाले सब्जेक्टिव वाले में चले जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन में आप जाओगे, और नहीं एक मिनट, थोड़ा सा और नीचे, सब्जेक्टिव वाला ये तो पूरा है ना, और थोड़ा सा बैक आके नीचे जाओगे ना, एक और ग्रेजुएशन वाला एक फोल्डर मिलेगा आपको, ये वाला फोल्डर है एचपीएससी पीटी स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव स्पेशल, ठीक है। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल में नंबर थ्योरी वाला मिल जाएगा, नहीं तो इसमें न्यू चैप्टर वाइज वीडियोस वाले में भी नंबर थ्योरी मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको नंबर थ्योरी मिल जाएगी। यहाँ देखो आप, ये रहा नंबर थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, नंबर थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी वाले चैप्टर नंबर 8 है, इसमें आप जाओगे तो इसमें ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में ये मैंने सारा जो आप बोल रहे थे ना कि ये थ्योरम्स जो हैं ये वाली कहाँ से करें, वो भी इसमें प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन, ये देखो बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ठीक है। उसके बाद ये वाली थ्योरम आ गई, उसके बाद हमारे पास आ गया, थोड़ा सा नीचे जाओगे एचसीएफ एलसीएम के बारे में, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में, उसके बाद जो ये वाला है ना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फर्माट विल्सन, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा नीचे जाओगे नंबर थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल का फोल्डर है, डिविजिबिलिटी आ गई, ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ यहाँ पे, कैनोनिकल फॉर्म, कॉन्ग्रुएंसीज, ये देखो, ठीक है, और ये फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये देखो सारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर फाइव फंक्शन, यहाँ पे सारा हमने ये वाला डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और बुक की अगर मैं बात करूँ नंबर थ्योरी की ग्रेजुएशन की, जो आपको एलिमेंट्स सॉरी जो जीवन से पब्लिकेशन की न्यू कॉलेज की बुक आती है, तो वो आपको नंबर थ्योरी की मिल जाएगी, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से आप जो है ना इसको देख सकते हो।
बाकी 1-2 दिन रुक जाओ, जो जो भी टॉपिक ये वाले आपने बताए हैं ना अलग से, जो एपीजीपी तो है, एचपी नहीं है ना, उनकी पीडीएफ फाइल मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ आपको अलग से, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोग जो है ना जितना आपके पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर आपने इनवर्स लाप्लास तो नहीं बोला था करने के लिए, स्केड्यूल में तो नहीं है वो। नहीं, ऐसा तो स्केड्यूल तो भी मैंने दिया ही नहीं है। इनवर्स लाप्लास तो कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम लाप्लास का क्वेश्चन आया था, इस बार इनवर्स लाप्लास तो मिलता जुलता ही है, नियर एंड डियर जो है ना उसका टॉपिक है, तो वो तो करना ही है, छोड़ के मत जाना। और 2 ही लेक्चर उसमें करवाए हुए हैं अंजलि मैम ने, तो उसमें आसानी से हो जाएंगे, 2 घंटे का काम है सिर्फ। क्वाड्रेटिक मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक की ना पीडीएफ फाइल जो हमने 11th 12th वाले में जाओगे ना, देखो क्वाड्रेटिक, बट उसका थ्योरी कहाँ से करें आप ये कह रहे हो, थ्योरी की मैं अलग से पीडीएफ फाइल डाल दूंगा क्वाड्रेटिक की, ठीक है। टेस्ट सोल्यूशन की वीडियो डाल देना। देखो वीडियो तो नहीं हो पाएगी प्लीज़ जी, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेस्ट का। ओके जी, थैंक यू। सर इनवर्स 4 ईयर भी करना है, 4 ईयर का 4 ईयर कर लेना बस, बट मैं करवाऊंगा, करना हो तो कर लेना। टेस्ट 1 के मार्क्स 1-2 दिन लग जाएंगे इवेल्युएशन करने में, थोड़ा सा टाइम दो हमें। DSSP मैथ का लिया है, अभी 10 दिन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपका DSSB का पीजीटी का है, तो पीजीटी वाले में आपको दिखा देता हूँ, आपको बोल रहे थे ना कि कहाँ पे है। मान लीजिए ये वाला आपका पीजीटी वाला कोर्स है, उसमें जाओगे, कंटेंट में जाओगे, ठीक है। उसमें जाने के बाद नीचे नीचे जाओगे, HPSC पीजीटी स्क्रीनिंग स्पेशल के नाम से फोल्डर होगा, उसमें जाओगे HPSC पीजीटी सब्जेक्टिव स्पेशल के नाम से फोल्डर होगा, उसमें जाओगे तो टेस्ट सीरीज, यहाँ पे ये देखो टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए जी, टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन इसी के अंदर ही मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको। और जो टेस्ट सीरीज का और बात रही कि सोल्यूशन का, कल तक आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी, फिर जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे टेस्ट सीरीज। सर एलिमेंट की बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, एलिमेंट की बुक की पीडीएफ फाइल तो नहीं है, कोशिश करता हूँ मैं। DSSP मैथ की सर लीनियर अलजेब्रा की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है। होनी चाहिए डाउनलोड, तो एक बार आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर एनवीएस पीजीटी में बीएड डिग्री कंपलसरी है क्या? सर मैंने एमएससी किया है इस बार, बीएड में एडमिशन ली हुई हूँ, क्या शायद कंपलसरी है एनवीएस, बट उसमें ना कई बार कुछ कुछ में छूट भी दे देते हैं कि भाई आप अगर सिलेक्ट हो जाओ तो बाद में कर लेना, तो देखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में कि भाई छूट देते हैं या नहीं देते। सर 11th 12th के लिए एलिमेंट सफिशिएंट है या आर डी शर्मा भी करनी पड़ेगी? 11th 12th के लिए ना एलिमेंट्स वैसे बहुत है, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव है तो कर लो, और ऑब्जेक्टिव तो अगर पढ़ी है बुक तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, बट अगर आप स्पेशल ले रहे हो तो मत लेना, क्योंकि बहुत मोटी बुक्स हैं और आपसे नहीं हो पाएंगी। और वैसे अगर आपको वैसे लेनी है बुक तो आप ले सकते हो, मतलब आगे इन फ्यूचर अगर आपको काम में लेनी है तो आप ले सकते हो बुक। और मैं बोलूँगा ज़्यादा दिन नहीं है, 25 दिन है, 25 दिन में आप रिवीजन के तौर पे पढ़ो, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। ये मत देखो कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, आप लिख लिख के देखो, क्योंकि वहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस आपकी स्पीड बनेगी नहीं, फिर दिक्कत आ जाएगी। सर थ्योरम स्किप कर सकते हैं क्या? देखो ज़्यादा थ्योरम भी स्किप मत करो, कुछ कुछ थ्योरम भी करो, क्योंकि लास्ट टाइम न्यूमेरिकल आया था, तो इस बार हो सकता है कि थ्योरम बेस्ड आ जाए। सर जी आप पॉजिटिव बड़े हो, हम तो घबरा जाते हैं कम टाइम में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बट घबराना नहीं है। आप द सीक्रेट मूवी देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 1-1.5 घंटे की है, उसमें समझ में आ जाता है कि आपको जो चाहिए वो वही आपको सोचना होता है। अगर आप घबरा रहे हो तो वैसी परिस्थितियां पैदा होंगी और आपके साथ गलत ही होगा, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो वैसी परिस्थितियां पैदा होंगी और आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये आप अपनी जिंदगी के खुद ही आप ही निर्माता हो, जो आपकी जिंदगी अब तक है, जो जितने भी लोगों से आप मिले हो उसकी आप ही निर्माता हो, ये समझ जाओ, और आगे की जिंदगी के भी आप खुद ही निर्माता हो। ओके जी, सोल्यूशन डाल देना, मिल जाएंगे सर प्लीज। इंपॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम, चलो नेमिंग थ्योरम हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक बार आप न्यूमेरिकल पोर्शन वाला क्लियर करो जल्दी से जल्दी, 15-20 दिन में। नेक्स्ट टेस्ट कल मिल जाएगा आपको। सर इंपॉर्टेंट थ्योरम बता देना, ठीक है। एलिमेंट का सर 11th 12th में न्यूमेरिकल पार्ट ही किया है, सफिशिएंट है क्या? थ्योरम भी करनी है? वैसे थ्योरम कर लो तो अच्छी बात है, बट न्यूमेरिकल पार्ट एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लो, लिख लिख के देख लो, फिर हम लास्ट में थ्योरम पे भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए अभी एक बार मैं जाता हूँ, मैं तो 10 मिनट के लिए लाइव आया था, मैंने सोचा एक बार आपको बता दूँ, तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये कोर्सेज हैं, जिसमें अभी ये वाली जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हमने, यहाँ पे देखो 36 स्टूडेंट हो चुके हैं अभी, तो ये जो है इसमें आपको सबमिट करना है टेस्ट, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और HPSC वाले में तो काफ़ी लोगों ने सबमिट कर भी दिया है, तो आप लोग भी जल्दी से जो है ना टेस्ट को सबमिट करिए, और ताकि जो है ना हम इसका इवेल्युएशन कर सकें। और इवेल्युएशन करके मैंने दिखा दिया एक स्टूडेंट का, ये देखो, और हो सके तो ऊपर अपना नाम भी लिख दो ना, ठीक है। 2-4 चीजें दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं। एक तो पेज नंबर जरूर क्लियर में लिखना, या देखो क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर में लिखना 1 बिल्कुल अच्छे से, कि 1 पेज नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से, और क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना, आपको सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 2, तीसरा ऊपर अपना नेम भी लिख देना, ठीक है। 3, ये वाली चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और उसके बाद इवेल्युएशन का मैंने आपको बता ही दिया कि किस टाइप से आपको चेक करना है। ये देखो हमारा इवेल्युएशन भी मैंने आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे हमने जैसे चेक किया हुआ है,
इनका देखो चेक किया हुआ। तो आपको साथ साथ ये भी मिलता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके मिसिंग है, कैसे हैं, इसीलिए कितने आपके मार्क्स आए और टोटल कितने मार्क्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और आपके कितना रैंक है, वो भी आपको कल से दिखाने लग जाएगा। ठीक है, इनमें जैसे हमने लिख दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है, अभी मैं बाकी जो ये वाले स्टूडेंट हैं, ये दिख रहे हैं आपको, इन सबका इवेल्युएट करने वाला हूँ। जैसे कि नेहा कक्कड़ जी हैं और इन्होंने 8 ही पेज के अंदर किया है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हों। तो आपको जब सोल्यूशन मिल जाएगा, जो भी आपने क्वेश्चन छोड़े होंगे ना, तो फिर आप अच्छे से उसको दोबारा से देख लेना कि भाई उनमें कहाँ कहाँ हमारी गलती है और कौन कौन से क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए, तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और चिंता बिल्कुल मत करो, घबराओ मत। जितना हो गया उतना ही बहुत है, क्योंकि सबको ही 1 मंथ मिला है, आप लोगों को नहीं मिला, सबको ही 1 मंथ मिला है। और 1 मंथ में आपकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जा सकती, कट ऑफ नॉर्मल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।